हेलो बच्चों, आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 7A क्लास 6 के लिए। डेसिमल चैप्टर का नाम है और ये RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। तो हमें इसको ये वर्ड्स में दिए हुए हैं, फिगर्स में लिखने हैं फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7A। तो एक्सरसाइज 7A हम लोगों को सॉल्व करना है RS अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 58.6। तो हम लोग लिख देंगे इसको 58.63। क्वेश्चन देखिए 58 लिख दिया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया। 63 तो 63 लिख दिया। सेकेंड है बच्चों, क्या लिखना है देखिए 124.2425। तो बच्चों में यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए डेसिमल दो पार्ट में होता है। एक होता है होल नंबर पार्ट और पॉइंट के बाद वाला होता है डेसिमल पार्ट। तो पॉइंट के पहले देखिए क्या लिखना है 124। तो वंस टेंस हंड्रेड से अगर हम बनाएं तो 124 हो गया। और पॉइंट के बाद क्या लिखना है देखिए 42। तो यहाँ लगा दिया हमने 42। थर्ड पार्ट देखिए क्या हम लोगों को बनाना है। थर्ड पार्ट में हमें लिखना है 7.76। तो देखिए पॉइंट पहले लगा लिया हम लोग। पॉइंट के पहले क्या लिखना है 7, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा चुके हैं हम लोग। अब आगे क्या है 76। तो आगे हम लोग लिख देंगे 76। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट हम लोगों को लिखना है 19.8। तो ये देखिए फोर्थ हम लोग लिख देते हैं 19.8। फिफ्थ क्या लिखना है देखिए 404.044। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं पॉइंट, पॉइंट के बाद हम लिख लेते हैं वंस टेंस हंड्रेड। तो फिफ्थ में हम लोग को लिखना है 404। तो ये हो जाएगा देखिए 100 के नीचे ये, वंस के नीचे 4 और टेंस में लगा देंगे 0। तो हो गया 404। अब पॉइंट के बाद क्या लिखना है 044। तो पॉइंट के बाद हम लिख देंगे 044। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स देखिए क्या है पॉइंट, पॉइंट पहले लगा देना है 173। तो देखिए हम लोग लिख देंगे पॉइंट 173। पॉइंट के पहले 0 लगा देते हैं। सेवेंथ में देखिए क्या लिखना है पॉइंट 0। तो ये लिखा हमने पॉइंट फिर 0 लिख लिया। 15 तो 15 हो गया। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जिसमें हमें वर्ड्स में लिखे हुए थे उसको फिगर में कन्वर्ट करना था। तो ये हम लोगों का सारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स देखिए बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। आपको डेसिमल दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमें क्या लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ऑफ ईच डिजिट। तो पहला हमें दिया हुआ 14.83। तो प्लेस वैल्यू देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये टेंथ बोलते हैं इसको, और ये होता है हंड्रेड्थ। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि वंस प्लेस पे है तो 4 ही रहेगा।
प्लेस वैल्यू ऑफ 1 टेंस पे है तो ये हो जाएगा 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, ये 10th है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस पे है तो 8/10 लिखेंगे इसको। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 क्या है, 100th प्लेस पे है, पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस पे है तो इसको लिखेंगे 3/100। इसी तरीके से आप सेकंड देखिए, सेकंड क्या है 275.269। तो इसको आप चाहो तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो, ये ज़्यादा आसान रहेगा। पॉइंट होगा, ये हमारे पास हो गया डेसिमल पॉइंट, इस सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट, फिर यहाँ क्या आएगा वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, और इधर क्या आएगा बच्चों 10th, फिर 100th, फिर 1000th। तो देखिए डेसिमल की जगह ये डेसिमल है। अब हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो प्लेस वैल्यू वंस के प्लेस पे क्या है 5, तो अगर हम लिखें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो वंस के प्लेस पे है तो 5 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये क्या हो जाएगा 700 के प्लेस पे है तो 7 टेंस के प्लेस पे है, वंस के बाद टेंस तो 70। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 2 किस प्लेस पे है 100 के प्लेस पे है तो 200। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू हमें किसका लिखना पड़ेगा 2 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो कि 10th प्लेस पे है, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे है तो 2/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितना हो जाएगा 6/100। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितना हो जाएगा 9/1000। तो इसी तरीके से आप सारी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए हम 5th और बनाते हैं। 5th 5370.34, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू ऑफ, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, इधर क्या लिखेंगे 10th, ये 100th, तो प्लेस वैल्यू ऑफ लिखते चले जाओ आसानी है, 0 इज इक्वल टू 1 से तो 0 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू ऑफ, ये बच्चों आप लिख लेना, हम बस इसको डू कर दे रहे हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये कितना हो जाएगा टेंस के प्लेस पे तो 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा 300। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये कितना हो जाएगा 5000। अब पॉइंट के बाद जो है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो 10th प्लेस पे है, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन डेसिमल पार्ट इज इक्वल टू 3/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन डेसिमल पार्ट, तो देखिए बच्चों पॉइंट के बाद दूसरी प्लेस पे है 4, 100th प्लेस पे है तो 4/100।
तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 बाकी बैलेंस पार्ट को आप बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये देखिए 67 है, तो 60 + 7 हो जाएगा। ये 60 + 7, पॉइंट के बाद जो टर्म है उसको हम लिखेंगे पहले प्लेस वाले को 8/10, पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस वाले को क्या लिखेंगे 3/100। तो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 67.83। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए क्या है, 283 है, तो ये हो जाएगा 200 + 80 + 3। अब पॉइंट के बाद वाले को लिखेंगे +6/10। अब पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे प्लेस पे जो है 100th प्लेस पे 1/100। इसी तरीके से आप सारे एक्सपांडेड फॉर्म बना सकते हैं। इसका 5th पार्ट और बता देते हैं आपको। इसका 5th पार्ट है 8.006। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 8 प्लस पहले वाले 0 के लिए 0/10 + 0/100 + 6/1000। ऐसा भी लिख सकते हो, या 0/10 तो 0 ही होता है, तो इसको लिख सकते हो 8 + 6/1000 डायरेक्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो देखिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना। तो देखिए ये तो हमारे पास होल नंबर पार्ट हो जाएगा, सीधे सीधे 46 प्लस यहाँ लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये कौन से पार्ट हैं, डेसिमल पार्ट। तो 7/10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.7, और 9/100 हो जाएगा 0.09, या डायरेक्ट पॉइंट इसको लिख लेंगे 79। उसी तरीके से इधर देखिए, अब आपके पास क्या है, ये हमारे पास होल नंबर पार्ट है, ये हो जाएगा 578, और इधर हमारे पास डेसिमल पार्ट है जिसमें 3/10, 1/100, 6/1000 आ जाए। तो ये देखिए 0.3 होगा, ये 0.01, ये 0.006, तो डायरेक्ट हम यहाँ लगा देंगे 0.316। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए, ये हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया 800 + 5 + 8/10 + 6/1000। तो इसको देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 805 पॉइंट, ये प्लस लिख लें तो ये 8/10 क्या हो जाएगा 0.8, और 6/1000 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3 प्लेस पे 3 0 है, तो 3 प्लेस पे लगेगा 0 पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 805.806। ये है आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होता है बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि सभी जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं नंबर्स, उन सभी में जो है सेम प्लेस पे पॉइंट लगा होना चाहिए डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने प्लेस पे लगा हुआ, 1 2 3 प्लेस पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 प्लेस पे पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल प्लेस पे पॉइंट है। तो ये अभी अनलाइक डेसिमल है। इसको लाइक डेसिमल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7.5 के बाद हम चाहे जितना 0 बढ़ा दें वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 प्लेस पे है, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस पे है, या 3 प्लेस पे डेस पॉइंट लगा हुआ, तो यहाँ पे भी 3 प्लेस बनाना पड़ेगा। ये देखो हमने 0 लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, 64.23 है, एक 0 बढ़ा दिया, और ये 0.074। तो अब देखिए तीनों नंबर जो गिवन है इसमें सब पे 3 प्लेस पे पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल। इसका 3rd पार्ट देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 3rd वाला पार्ट क्या है, 1.6, 0.07, 3.58, और ये है 2.9। तो मैक्सिमम देखिए इसमें 2 प्लेस पे है, इसमें 2 प्लेस पे है, इसमें 1 प्लेस पे, इसमें 1 प्लेस पे, बस 0 लगा देंगे दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.60, 0.07, 3.58, फिर 2.90।
ये आंसर हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से बाकी दो पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देना है। तो पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है 84.23 और 76.35। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। होल नंबर पार्ट में देखो 84 है, ये 76 है, तो जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे 84 वाला ग्रेटर है। इसी तरीके से देखिए अब थर्ड पार्ट हम लोग कंपेयर करें। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 8.34 और इधर दिया हुआ है 8.43। तो देखिए होल नंबर पार्ट तो दोनों में इक्वल है। पॉइंट के बाद वाला एक एक डिजिट कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए 3 है, इधर है हमारे पास 4, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला नंबर ये बड़ा हो गया, तो ये आ जाएगा ग्रेटर। 8.4 इज ग्रेटर या 8.34 इज लेस देन 8.43। क्वेश्चन नंबर 6 का आप 6 पार्ट देखिए। 0.97 कंपेयर करना है हम लोगों को 1.07 से। तो यहाँ देखिए होल नंबर पार्ट में इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो 1 बड़ा है, तो 0.97 इज लेस देन 1.07। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है अरेंज द डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें बनाना है। तो फर्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है पार्ट 5.8, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06। तो इसमें सबसे छोटा पहले लिखना हमें। तो इसमें देखिए होल नंबर में देख रहे हैं 5 है, 7 है, 5 है, 7 है, 5 है, तो 5 वाला ही आएगा। 5 के बाद हम डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं ये 8 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ गया 5.06 इज लेस देन। अब देखिए इसको हम लोग ले चुके, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 यहाँ पे है, ये पॉइंट के बाद 8 है, तो इससे बड़ा ये आएगा 5.69 इज लेस देन 5.8। तो 5 वाले सारे नंबर ले चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं 7.2 और 7.1, तो हमारा 7.14 पहले आएगा और सबसे बड़ा होगा 7.2। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 5.06, 5.69, 5.8, 7.14, 7.2। ये हो गया हमारा आंसर असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरीके से बाकी सब आप ट्राई करिए, बना लीजिए, या इसका दूसरा पार्ट भी बताते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है 0.6, 6.6, 6.06, 66.6, 0.06। तो दोस्तों होल नंबर पार्ट कंपेयर करिए। ये देखो 0 वाला, यहाँ पे 0 वाला सबसे छोटा देखना है, लेकिन 0 के बाद पॉइंट के बाद देखिए 6 है, पॉइंट के बाद ये 0 है, तो सबसे छोटा ये मिला, सबसे छोटा, तो आ जाएगा सबसे पहले 0.6 इज लेस देन 0.6। ये देखो क्योंकि ये भी 0 वाला था, लेकिन 0 के बाद पॉइंट के बाद इसमें 6 था, पॉइंट के बाद यहाँ 0 था। अब देखिए दो नंबर 6 पॉइंट वाले हैं, तो 6 तो दोनों में है, होल नंबर 6, पॉइंट के बाद ये 6 है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, तो ये छोटा होगा, इन दोनों में ये छोटा होगा, तो इसको पहले लिख देंगे लेस देन 6.6। तो देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और लास्ट वाला बचा 66.6। तो इसको दोस्तों कामा लगा के लिख दो 0.06, 0.6, 6.06,
6.6 डबल 6.6, ये रहा आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले लेंगे, इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या है? 3.3, 3.03, 30.3, 30.03, 3.003। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। ये होल नंबर 3 है, ये 3 है, ये 30 आ गया, ये 30 है, ये 3 है। तो 30 वाले में देखें कौन बड़ा है। तो 30 ये भी है, 30 ये भी है। पॉइंट के बाद देखिए कौन सा बड़ा है। पॉइंट के बाद ये 3 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो 30.3, और अगला तो यही आएगा 30 वाला जो है। तो 30 वाले हमारे दोनों हो चुके। तीसरे नंबर देखिए 3.3 नंबर में है, तो 3.3 वाला सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद ये 0 है, 3 पॉइंट के बाद ये भी 0 है, 3.3 है। तो अगला हमारे पास आ जाएगा 3.3। तो ये भी ले चुके, ये दोनों हो चुका। अब 3.0 के बाद 3 है, इसके बाद 3.0 के बाद फिर से 0 है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा होगा। तो ये 3.03 और 3.003, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको होल नंबर पार्ट को पहले कंपेयर करना है, फिर पॉइंट के बाद डिजिट, एक एक डिजिट को कंपेयर करना है। जो सबसे बड़ा हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, और सबसे छोटा लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से बच्चों सारे पार्ट्स आप ट्राई करिए, बहुत आसान है। खूब प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ाई करो।